सैनिक भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज की वीडियो में बात होगी पूर्व सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में। चाहे हमारे पूर्व सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन हो या फैमिली पेंशनर हो और चाहे डिपेंडेंट पेंशनर हो, जो भी है उन सभी की पेंशन के बारे में आज की वीडियो में बात होगी। तो साथियों, इससे पहले मैं इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करूँ, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सके। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं विस्तार से। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं डिसेबिलिटी पेंशन के इस केस के साथ में। देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं, आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल रीजनल ब्रांच कलकत्ता का ये फैसला है। OA नंबर है इसका 53/2021 और ये केस डालने वाले हैं एक्स नाम तारा पाड़ाकर, और इन्होंने किसके खिलाफ डाला है? यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के खिलाफ ये डाला हुआ है। और इसमें एप्लीकेंट है, ये है अनिरुद्ध दत्ता, और जो उनके रिस्पोंडेंट है, सरकार के जो वकील हैं, वो है देबू चौधरी। ऑर्डर 2/5/2022। The present OA has been filed by applicant praying for granting the benefit of board bending disability element disability pension the applicant 60% to 75% wide effect 10th March 2003 for life। ये केस जो उन्होंने दायर किया है, ये किया उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन के लिए, यानी कि उनको डिसेबिलिटी पेंशन जो 60% दी गई है वो 75% में इंक्लूड करने के लिए 75% उनको मिलनी चाहिए। इसके हिसाब से ये केस इन्होंने डाला। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, ब्रीफ फैक्ट ऑफ केस एज बाय एप्लीकेंट आर दैट एप्लीकेंट वाज इनरोल्ड द इंडियन नेवी सैदर 6 जुलाई 1985, यानी कि ये इंडियन नेवी में भर्ती हुए 6 जुलाई 1985 को, यानी कि ये इनकी डिटेल है। डिटेल के बारे में यहाँ बताया हुआ है। आगे क्या दिया गया है? ऑन 29 नवंबर 1988 while the applicant was performing duties his unit valor naval aircraft due mechanical failure। तो ये इनकी ड्यूटी के बारे में बताया गया, कहा इन्होंने ड्यूटी की है। अगले पॉइंट में दिया है दी एप्लीकेंट वाज डायग्नोज टू सफरिंग फॉर डिसेबिलिटी नेमली फ्रैक्चर vertebral L3 and L4 he treatment said injury and was invalid out of naval service rank of name NAM first from 17 सितंबर 1991 में हैवी बिन प्लेस इन परमानेंट LMC S5A5 रिलीज मेडिकल बोर्ड RMB इज एप्लीकेंट हेल्थ इज डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू नवल सर्विस कॉपी टू एप्लीकेंट सर्विस डिस्चार्ज बुक एनेक्सर A1। तो इसमें इनकी पूरी सर्विस का जिक्र क्या है, किस कारण से इनको इनवैलिड आउट करा गया और इनकी कहाँ कहाँ पर ड्यूटी रही और इनको कौन सी डिसेबिलिटी दी गई, उसके बारे में इसमें पूरा जिक्र किया हुआ। जो भी इनकी डिस्चार्ज बुक में लिखी हुई है उसका इसमें पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। सिंस द इंजुरी एप्लीकेंट वाज असाइंड टू एट्रीब्यूटेबल टू नवल सर्विस अपॉन इनवैलिडेशन ग्रांटेड डिसेबिलिटी पेंशन 18 सितंबर 1991 में वाइड PPO नंबर, ये PPO नंबर दिया हुआ, डेट 24 सितंबर। तो इनको जो डिसेबिलिटी दी गई है उसका कारण नवल सेवा था, इस कारण से इनको इनवैलिड आउट करा गया 18 सितंबर 1991 में, और इनका ये PPO नंबर जारी करा गया 24 सितंबर को। डिसेबिलिटी अल्टीमेट पेंशन वाज सैंक्शन 18 सितंबर 1991 टू 6 अगस्त 1996, यानी कि इनकी जो
डिसेबिलिटी पेंशन सेंशन करी गई 18 सितंबर 1991 से 6 अगस्त 1996। पीपीओ नंबर इनका ये है, डेट है 24 सितंबर 1992। डिसेबिलिटी पेंशन द एप्लीकेंट इज इंक्रीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि टाइम टू टाइम इनकी जो डिसेबिलिटी पेंशन वो इंक्रीज भी होती रही, इन्होंने ये बताया है इसमें। द एप्लीकेंट रिसीव कॉपी ऑफ लेटर नंबर DP/DRA 16/24/98, डेट 22 अप्रैल 2003, इशू द रिस्पोंडेंट नंबर 3, यानी कि इसमें पूरा इसमें जिक्र किया हुआ है पूरा किस प्रकार से इनको कब से पेंशन मिली और कब तक मिली। बहुत लंबा केस है दोस्तों, इसमें 1-2 केस का भी हवाला दिया गया है और लास्ट में देखते हैं इसमें क्या फैसला दिया गया। Accordingly, this OA is allowed. Applicant shall be entitled the board bending disability element disability pension 60% to 75% along with arrear void effect from 10th March 2003. Let arrear to disability pension be paid the applicant with a period of 4 months from the date of receipt in this order filing, which the applicant shall be entitled to the interest at the rate 8% till date of payment, no order cost। और नीचे सिग्नेचर किए हुए हैं, जो भी जुडिशियल है उनके सिग्नेचर किए हुए हैं। तो इसमें कुल मिलाकर यही बताया गया है, इनको जो डिसेबिलिटी थी 60%, इसको 75% में देने के लिए कहा गया है और इसमें 8% ब्याज के साथ इनको देने के आदेश दिए गए हैं। और 4 मंथ्स डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर फाइलिंग, यानी कि इन्होंने जब ये केस फाइलिंग किया है उसकी डेट से 4 महीने के अंदर अंदर इनको ये देने के लिए आदेश इसमें दिया गया। तो दोस्तों अभी आपने देखा, इनको डिसेबिलिटी जबकि 75% लागू थी लेकिन इनको 60% दी जा रही थी। ऐसे बहुत सारे हमारे पेंशनर हैं जिनको डिसेबिलिटी ज़्यादा बनती है लेकिन उनको कम दी जा रही है, उनको इस चीज़ का नहीं मालूम है। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार से केस कर सकते हैं। अगर आपको भी डिसेबिलिटी कम मिल रही है तो आप भी अपनी डिसेबिलिटी को इसी प्रकार से बढ़वा सकते हैं और इसमें आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। कई हज़ार रुपये महीना का हर महीने आपको फ़ायदा इसमें हो सकता है। अगर आपको मान लिया 50% डिसेबिलिटी मिल रही है, आप सिपाही हैं, तो आपकी 4,500 रुपये के लगभग एक महीने की पेंशन बढ़ सकती है और 1 साल में अगर लगाए लगभग 50-52 हज़ार रुपये का आपको इसमें फ़ायदा है। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में आपने देखा पेंशनर की पेंशन के छोटे छोटे मुद्दों पर चर्चा। मेरे द्वारा इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए समय समय पर बनाए जाते हैं और आगे भी बनाए जाते रहेंगे। तो सैनिक भाइयों, मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।